गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय वेट लॉस जर्नी व्लॉग। तो वेट लॉस जर्नी व्लॉग का ये मेरा फर्स्ट फुल व्लॉग है जो कि मैंने शूट किया है और आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। रोज की तरह मैं आज जल्दी उठ गई थी। दर्द अभी भी था क्योंकि लास्ट जो मैंने अपना शॉर्ट बनाया था जो इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि मुझे स्लिप डिस्क का पेन शुरू हो गया है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। 2 दिन मैंने अच्छे से रेस्ट किया, पेन किलर्स वगैरह ली और सिकाई की थोड़ा सा और प्रिकॉशंस लिया, तो अब मुझे काफी आराम है। तो रोज की तरह सुबह जल्दी उठ तो गई थी, लेकिन उठने के बाद बहुत ज्यादा कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को थोड़ा थोड़ा काम में बिजी रखा। सुबह उठ के आधा घंटा लगभग मैंने फ्रेश एयर ली, फिर उसके बाद मैं नॉर्मल पानी पिया 1 से 1.5 लीटर, घर की थोड़ी सी साफ सफाई की, फ्रेशन अप हुए, नहाया धोया और उसके बाद में मैं तैयार हो गई। आराम से मैं करीब 1-1.5 घंटा इसमें मेरा बीत गया था। और उसके बाद में मैं जो अपनी स्किन केयर कर रही हूँ, क्योंकि स्किन केयर में बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं करती हूँ, बस नॉर्मल मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। उसके बाद में थोड़ा सा फेस को मसाज करती हूँ। मैं एक ही कलर की लिपस्टिक लगाती हूँ, रेड कलर की लिपस्टिक लगाई, फिर उसके बाद में बाल बांधे, थोड़ा सा तैयार हुए और उसके बाद में मैं आ गई थी डायरेक्ट किचन में, क्योंकि आज कान्हा ने बोला था कि मम्मा मुझे मैगी ले जानी है। तो जो कान्हा की मैगी है वो थोड़ी सी स्पेशल है, आप लोग देखते जाइएगा वीडियो में, मैं बताऊंगी कि कैसी स्पेशल है। तो मैंने सारी वेजिटेबल्स चॉप कर ली थी, तेल भी गरम कर लिया था, उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाली, उसके बाद में प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, आलू को डाल के अच्छे से तेल में भून लिया था। और उसके बाद में बेसिक मसाले, हल्दी और थोड़ी सी धनिया पाउडर डाला था। और कोई भी मसाले नहीं डालती हूँ, बस नमक डाला था, क्योंकि कान्हा को कोई भी मसाले या तीखा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद में डाली थी कान्हा की स्पेशल मैगी, जो कि सूजी के बने हुए सिमई है, क्योंकि उसको मैंने कभी मैगी खिलाई नहीं, तो उसके लिए यही मैगी है, वो इसी को मैगी बोलता आया अभी भी। और उसके बाद में थोड़ी सी फ्रोजन मटर डाली थी। उसके बाद में मैं चली गई थी, कान्हा को उठाया, उसने पानी वानी पिया, फ्रेशन अप हुआ, उसके बाद में उसने भी नहा लिया था। अब वो अपने आप ही तैयार हो जाता है, तो मैं बस वॉच करती हूँ कि वो सही से तैयार हो रहा है या नहीं। मैं बहुत ज़्यादा उसकी हेल्प नहीं करती हूँ। और उसके बाद में मैं आ गई थी पूजा रूम में। उसके बाद में मैंने किया था करीब 5-7 मिनट का मेडिटेशन, जो कि मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वेट लॉस के लिए भी मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार स्ट्रेस की वजह से भी आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कान्हा भी आ गए थे, मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, उस टाइम कान्हा भी वहीं पे थे। और जब तक मैंने पूजा वूजा करी थी तब तक कान्हा भी वहीं पे बने रहे। और उसके बाद मैंने सूरज को जल दिया और फिर कान्हा को लेकर ब्रेकफास्ट वगैरह करा के उसको स्कूल ड्रॉप कराई। उसके बाद वापस आके मैंने रात को भिगोए थे बादाम और अखरोट, वो खाए, और थोड़े से किशमिश भिगोए थे तो किशमिश भी खाए, और उसका जो पानी था उसको भी पिया, जो कि पीने में खास अच्छा मुझे नहीं लगा, लेकिन हेल्थ बेनिफिट बहुत सारे हैं इसके, इसलिए मैंने इसको खा भी लिया था, रेजिन्स को, और पानी भी पी लिया था। और उसके बाद मैं बैठी थी योगा करने। बहुत ज़्यादा योगा मैंने आज देर तक नहीं किया था, बेसिक और नॉर्मल योगाज ही किए थे, जिसमें सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था ओम की चैंटिंग करना। इससे क्या होता है, जो आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस है वो रेगुलर हो जाता है। उसके बाद में करी थी भ्रामरी, लगभग मैं 3-4 सेट करती हूँ। उसके बाद में की थी नेक की स्ट्रेचिंग, जिससे करने से आपको सर्वाइकल के पेन में काफी रिलीफ मिलेगा। सारे डायरेक्शंस में अच्छे से पीसफुली और आराम से आपको नेक को रोटेट करना है। इससे आपकी जो नेक की मसल्स हैं उनमें काफी ज्यादा जो स्टिफनेस होती है उसमें रिलीफ मिलता है। तो ये मैं सबसे पहले कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे सर्वाइकल स्लिप डिस्क दोनों है, तो कई बार कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, और बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है उसके बाद में तो करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा योगा को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इससे आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। और आप अगर कभी इस पेन को फेस भी करोगे, अगर आप योगा वगैरह कर रहे हो, तो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये पेन नहीं खींचेगा, बहुत ही कम टाइम में आपको वापस से रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि आपकी मसल्स कंपैरेटिवली स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल होंगी। उसके बाद मैं ये एक्सरसाइज भी करती हूँ, इससे आपको सर्वाइकल पेन, नेक, शोल्डर ब्लेड में जो भी पेन होगा उसमें भी आराम मिल जाएगा। ये वाली जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, इसे करने से भी बहुत बेनिफिट आपको सर्वाइकल के पेन में मिलेगा। इसमें आपको अपनी फिंगर्स को लॉक कर लेना है, और आपको फ्रंट से, बैक से और फिर साइड से, जिस तरह मैंने दिखाया है वीडियो में, इस तरह से आपको अपनी नेक को अपने हैंड के अगेंस्ट में प्रेस करना है। इसके बाद मैंने की थी कपाल भाती,
और फिर उसके बाद मैंने किया था शवासन। इसको करने से भी आपके स्पाइन में जो भी टेंशन क्रिएट होगी वो भी काफ़ी हद तक इसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा। फिर मैंने किए थे लेग रेस किए थे अपने, और ये भी बारी बारी से मैंने किए थे करीब 4-5 टाइम्स। उसके बाद में मैंने ये सारे पोस्चर्स जो है ये ट्राई किए थे योगास के। इससे भी आपको कमर दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। मुझे तो समझिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इन सारे योगास से। इस ट्विस्टिंग को करने से आपकी स्पाइन पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल हो जाती है और अच्छा स्ट्रेच क्रिएट होता है। फिर ये किया था पाद मुक्तासन। इसे करने से आपको अगर गैस की कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसमें रिलीफ मिलेगा। फिर किया था ब्रिज पोज जो कि आपके बैक के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। फिर ये वाला योगा किया था, उसका मुझे नाम नहीं पता है। ये योगा आपके सर्वाइकल को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। फिर किया था, जैसे मैंने पीठ के बल लेट के किया था पैर को रेज, वैसे ही पेट के बल लेट के भी आप पैरों को रेज करेंगे। इससे डायरेक्ट आपका जो खिंचाव है वो आपकी कमर में जाएगा। तो इस योगा को करने से भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा बैक पेन में। आज जो भी योगाज मैंने आपसे शेयर किए हैं, जिसको भी स्लिप डिस्क सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो वो इजीली इन योगास को कर सकता है। और धीरे धीरे आप अपने राउंड्स और होल्ड टाइम को बढ़ाइए, तो इससे आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा पेन में भी, और वेट भी धीरे धीरे रिड्यूस होगा। अगर आपको स्लिप डिस्क सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो अपनी बॉडी पे बहुत हार्श मत होइए, धीरे धीरे शुरू कीजिए, बट कंसिस्टेंट रहिए और कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करिए, असर जरूर पड़ेगा। उसके बाद किया था मैंने चाइल्ड पोज। इसे करने से भी आपके शोल्डर ब्लेड्स में, बैक में, नेक में जो भी टेंशन क्रिएट होती है, जो भी पेन रहता है किसी फोन चलाने से, सिटिंग जॉब से, उसमें आराम मिलेगा। ये योगा भी आप ट्राई कर सकते हैं, बट अगर आप बिगनर हैं तो आपको इसे करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप ना करें। और योगा करते करते बीच में मुझे गाने का मन हुआ तो मैं आराम से कैमरे को फेस करके गाना गा रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने किया कैट एंड काऊ पोज, और ये सब करने के बाद में मैंने अपना योगा किया था खत्म। फिर मैंने किया था अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट, जिसमें मैं रोज की तरह आज भी मैंने अपने लिए स्प्राउट चाट बनाए थे। तो सारी वेजिटेबल्स मैंने चॉप कर लिए थे, अनारदाने भी मैंने छील लिए थे। तो ये सब मैंने मिला के अपनी स्प्राउट चाट बनाई, जो कि खाने में सच में बहुत टेस्टी लग रही है मुझे आजकल, और मैं रेगुलर बेसिस पे इसको ही ले रही हूँ। आप भी इसे ट्राई करिएगा, सारी वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह डाल के, चाट मसाला, नींबू, नमक। आप यकीन मानिए आप सब कुछ खाना भूल जाएंगे ब्रेकफास्ट में इसके आगे। आज दोपहर के लंच में बना था अरहर की दाल और मूली की सब्जी, और इसको मैंने खाया था एक रोटी और चावल के साथ में। रोटी आटे वाली ही थी, गेहूं के आटे की। मैं बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरा यूरिक एसिड बहुत ही इजीली बढ़ जाता है, जिससे फिर से पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर शाम को थोड़ा सा हेडेक फील हो रहा था और बहुत ज़्यादा कुछ खाने का बाहर का मन हो रहा था, तो मैंने क्या किया था, मैंने घर पे थोड़े से चिप्स फ्राई कर लिए थे और अपने लिए एक कॉफ़ी बनाई थी, क्योंकि मेरा बीपी भी लो रहता है और बहुत सारे मेडिकल इश्यूज हैं, क्या करूं। लेकिन बस धीरे धीरे सबको संभाल रही हूँ, एक दिन सब संभल जाएगा। मेरी 30s जरूर खराब गई है, बट मुझे पूरा यकीन है मेरी 40s मस्त जाने वाली है, क्योंकि मैंने एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अभी से समझना शुरू कर दिया, उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो मुझे पूरा यकीन है मेरी 40s बहुत ही अमेजिंग जाने वाली हैं। तो मैंने कॉफ़ी, थोड़े से चिप्स मैंने इसमें से खाए थे, बाकी कान्हा ने खाए थे। और उसके बाद मैंने कान्हा को कराया था होमवर्क कराने के बाद में उसको ले गई थी मैं उसकी म्यूजिक क्लास, और ये सब करते करते मुझे बज गया था रात के 7:30, और मम्मा ने मेरे लिए दलिया बना दी थी। तो फिर वहां से वापस आके मैंने आज खाई थी दलिया, और ये था आज का मेरा पूरा व्लॉग। और फिर दलिया वगैरह खा के घर के थोड़े मोड़े काम निपटाए और 10 बजे तक मैं सो गई थी।